हेलो एवरीवन। सो ये वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले इन्फ्रैक्शन के ऊपर। सो लास्ट के दो वीडियोस में पैथोलॉजी रिव्यू लेक्चर्स में हमने हाइपोक्सिया के बारे में, हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एंड थर्ड, ऐसे सीरीज वाइज चलेंगे तो ये तीनों टॉपिक्स जो है इंटरलिंक्ड है, तो ये ऐसे सीरीज वाइज चलेंगे तो हमें ये टॉपिक्स आसानी से समझ आ जाएंगे। ओके, एंड द थर्ड टॉपिक मैंने लिया है इन्फ्रैक्शन। ओके, infraction is one of the most important topic for any examination and clinically भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे हाँ नोट्स इस तरह नोट्स के थ्रू हम इस चीज़ को रिवाइज करेंगे एंड डिटेली डिस्कस भी कर लेंगे। ओके, तो इस इन्फ्रैक्शन का जब भी वर्ड हम सुनते तो हमें एक ही चीज़ याद आता है माइंड में, ऑब्वियसली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट का जो समझो ये हार्ट है, जो कोरोनरी आर्टरीज को सप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे ऑक्लूशन हो जाता है। यहाँ पे क्या मतलब ब्लड सप्लाई, हाइपोक्सिया में क्या होता है ऑक्सीजन लेवल जो है टिश्यू पे कम हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल टिश्यू में कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि यहाँ का टिश्यू पूरा डेड हो जाएगा, मतलब पूरा मर जाएगा टिश्यू। ओके, टिश्यू पूरा मर जाएगा। तो ऐसा अगर इस्चेमिया हुआ तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कम हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कम हो गया, तो हाइपोक्सिया तो दिखना ही है। हाइपोक्सिया की वजह से एंड में हाइपोक्सिया सीवियर हाइपोक्सिया होने की वजह से ही वहाँ का पूरा सेल जो है डेथ हो जाता है। ओके, एंड थर्ड वन इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ का पूरा ऑक्लूजन हो जाता है, मतलब कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है वो टूट गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोगुलेशन देखने को मिला और यहाँ का पूरा आर्टरी ब्लॉक हो गया, तो आगे का जो भी ब्लड पहुँचना था वो पहुँच नहीं रहा है, तो यहाँ का जो टिश्यू होगा वो पूरा डेड हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके, पूरा नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। तो इसी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो अभी हम देखते हैं इन्फ्रैक्शन के ऊपर। एन इन्फैक्ट इज एन एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस। इस्चेमिक नेक्रोसिस, देखो नेक्रोसिस भी मैंने बताया, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, जो कोई इंजरी या ट्रॉमा के वजह से हो जाता है। इस्चेमिक नेक्रोसिस मतलब यहाँ पे दिया है कि इस्चेमिया की वजह से नेक्रोसिस हुआ है, मतलब ब्लड सप्लाई कम हुआ है। नेक्रोसिस कौन सा यूजुअली कौन सा नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। 6 टाइप ऑफ नेक्रोसिस होते हैं। ओके, तो उनमें से सबसे पहला एंड कॉमन नेक्रोसिस वही होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इस्केमिया कॉज्ड बाय ऑक्लूजन। इन्फेक्शन जो है वो ऑक्लूजन की वजह से होता है, मतलब पूरा ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है। ओके, एंड ब्लॉकेज, ऑक्लूजन को हम ब्लॉकेज के नाम से भी जानते हैं, ऑफ आइदर द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द वीनस ड्रेनेज। अगर आर्टीरियल सप्लाई जो है सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुआ तो मतलब ऑक्लूजन हुआ तो आगे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। अगर वीनस ड्रेनेज में दिक्कत हुआ तो यहाँ पे ब्लड, यहाँ का जो CO2 जो भी मतलब CO2 से भरा हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आगे जा नहीं पाएगा, तो भी यहाँ पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी हम देखते हैं आगे डेफिनेशन। इस्चेमिया मीन्स दैट द ब्लड फ्लो टू, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिख लो। ओके, इस्चेमिया मीन्स दैट द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू हैज डिक्रीज। इस्चेमिया का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब इस तरह है, जितना पहुंचना था उतना नहीं पहुंच रहा है, एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ओके, तो डिक्रीज हो गया एंड दैट रिजल्ट्स इनटू हाइपोक्सिया। इसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया में भी 4 टाइप है, हमने देख लिया था। वेयर एज इन्फ्रैक्शन गोस 1 स्टेप फर्दर, इन्फ्रैक्शन का एक स्टेप आगे जाएगा, मतलब ये इतना प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है पेशेंट का, जिसकी वजह से ये प्लेग जो है वो टूट गया, ये प्लेग जो है वो टूट चुका है। ये प्लेग टूटने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे मतलब ब्लड मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे कोई इंजरी हुआ है, तो वो वहाँ यहाँ पे कोगुलेशन स्टार्ट कर देगा। कोगुलेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ का पूरा पहले से इतना मोटा है, फिर जैसे ही कोगुलेशन होगा फिर वो और पूरा वो आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। तो इसकी वजह से हमें एक स्टेप फर्दर, इस्चेमिया से एक स्टेप फर्दर गया एंड मीन्स दैट ब्लॉक फ्लो हैज बीन कंप्लीटली कट ऑफ, मतलब पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, ऑक्लूजन हो गया। ऑक्लूजन वर्ड याद रखो, रिजल्टिंग इन द नेक्रोसिस एंड सेल डेथ। तो आगे एंड में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। ओके, कौन सा नॉर्मली कौन सा नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ओके, तो अभी हम ये वाले पार्ट 1 में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे, इटियोलॉजी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कॉजेज है इसके। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे पार्ट में हम इसके कुछ फैक्टर्स है, एनाटॉमिकल फैक्टर्स, जो इसके क्लासिफिकेशन, इन्फ्रैक्शन के क्लासिफिकेशन एंड इसका छोटा सा पैथोजेनेसिस भी हम देख लेंगे। ओके, तो हम कॉजेज के पास चलते हैं। सबसे पहले ऑल द इस्चेमिया में प्रोड्यूस इन्फ्रैक्शन, जितने भी इन्फ्रैक्शन है
सॉरी इस्चेमिया है, जितने भी इस्चेमिया, कोई भी ऑर्गन के पास इस्चेमिया हो रहा है, अभी एक पेशेंट, अभी तुम ब्लड इंट्रावेनसली ब्लड लेने के लिए गए हो कोई पेशेंट का, और इंट्रावेनस के थ्रू तुम ब्लड ले रहे हो, तो वहाँ पे तुमने ट्यूनिकेट बांधा है ताकि ब्लड हमें सही से मिल सके, ओके, वेन सही से हम फाइंड आउट कर सके। तो ट्यूनिकेट टर्निकेट बांधने की वजह से तो वहाँ का पूरा बहुत देर तक, मतलब वो एक लिमिट होता है, टर्निकेट निकाल देना चाहिए, एक लिमिट के बाद ट्यूनिकेट निकाल देना चाहिए, बट वो लिमिट तुमने क्रॉस कर दिया, ऐसे भूल गए, तब वो आगे का जो भी हाथ है वहाँ पे इस्चेमिया देखने को मिलता है। मतलब जितने भी इस्चेमिया है उनकी वजह से हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ओके। सबसे पहला कॉजेस इन द हार्ट, तो हार्ट के कॉजेस, हार्ट के वजह से कौन से इश्यूज देखने को मिलेंगे, जिनके वजह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। एबनॉर्मल कार्डियक आउटपुट्स ड्यू टू, एबनॉर्मल कार्डियक आउटपुट मतलब कार्डियक जो आउटपुट है वो सही से नहीं निकल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसकी वजह से। तो सबसे पहला रीज़न है हार्ट ब्लॉक हुआ है, वेंट्रिकुलर अरेस्ट एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इन सब कॉजेस, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ये सब चीज़ों में जो कार्डियक आउटपुट है वो सही से निकलता नहीं है। कार्डियक आउटपुट का भी एक, हर एक चीज़ लिमिट में होना चाहिए, तो कार्डियक आउटपुट जो है लिमिट के बाहर मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉज द हाइपोक्सिक इंजुरी टू द ब्रेन। तो बाकी सब पार्ट के लिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जब ब्रेन, एज कंपेयर टू ब्रेन, जब न्यूरॉन्स तक ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, तो वहाँ पे न्यूरॉन्स जो है जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द अनदर टिश्यू। इफ द अरेस्ट कंटिन्यूज, अगर यही कंटिन्यू होता गया, 15 सेकेंड तक कंटिन्यू हुआ, तो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा। और अगर 4 मिनट तक हुआ, 4 मिनट से कम या 4 मिनट तक हुआ, इरिवर्सिबल इस्चेमिक डैमेज, मतलब इरिवर्सिबल हो जाएगा और डैमेज जो है वो, ओके। एंड 8 मिनट तक ये चीज़ हमें देखने को मिले, तो वो पेशेंट तो गया काम से, ओके। तो ये हुआ हार्ट के कॉजेस। एंड द सेकेंड कॉज जो है कॉजेस इन द आर्टरीज, मोस्ट कॉमन, आर्टरीज का मोस्ट कॉमन है, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट कॉमन, इधर देखें। सबसे पहले ल्यूमिनल ऑक्लूजन, ये ल्यूमिनल कॉजेस इन द आर्टेरियल वॉल एंड आउटसाइड प्रेशर ऑफ द वॉल, इसका नाम हम देखते हैं ल्यूमिनल मतलब जो आर्टरी है, अंदर के पार्ट को हम ल्यूमिनल बोलते हैं, एंड इसको हम इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। आर्टरी के अंदर को हम इंट्राम्यूरल एंड सॉरी इंट्राल्यूमिनल बोलते हैं, इंट्राल्यूमिनल। एंड अगर आर्टरी के वॉल पे कोई दिक्कत है, इंट्रामूरल बोलते हैं। एंड बाहर से कोई प्रेशर दे रहा है, बाहर से कुछ प्रेशर मिल रहा है आर्टरी के ऊपर, तो उसको हम एक्स्ट्रामूरल बोलते हैं, ओके। तो इन ल्यूमिनल ऑक्लूजन में तुमको पता ही है, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेग, थ्रोम्बोसिस हुआ या एम्बोलिज्म हुआ, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो लिखे भी ना, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, ओके, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट लिखना ही पड़ेगा। एंड द सेकेंड कॉजेस इन द आर्टेरियल वॉल पे कोई प्रॉब्लम है, वैजोस्पाज्म हुआ, ओके, वैजोस्पाज्म हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टेरियल वॉल पे देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिया, पॉली आर्टराइटिस नोडोसा, ये इन सब कंडीशन में क्या होती है कि आर्टेरियल वॉल पे कोई दिक्कत आ जाता है, और आर्टेरियल वॉल पे दिक्कत आने की वजह से जो प्रेशर, जो भी ब्लड सप्लाई वो ऑर्गन तक पहुंच रहा था वो कम हो जाता है, ओके। एंड द थर्ड वन इज द आउटसाइड प्रेशर ऑफ द ऑन आर्टरी, बाहर से कोई प्रेशर मिल रहा है, तो इसमें सबसे पहले लाइगेचर, कुछ लाइगेचर बांधा है, ओके, कुछ ओके, टोर्निकेट जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, टाइट प्लास्टर और बैंडेजेस, कुछ ऐसा टाइट प्लास्टर जो है वो एक लिमिट तक ही टाइट रखते हैं, बाकी उतना लूज ही रखते हैं, ताकि अंदर के आर्टरीज को या वेन्स को कोई डैमेज ना पहुंचे, ओके। टॉर्शन की वजह से ये सारे चीज़ें, ये जो है बाहर से कोई प्रेशर मिल रहा है, सबसे पहले जो है ये आर्टरी है, अंदर से कोई प्रॉब्लम है, एम्बोलिज्म हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ये सब। एंड सेकेंड वन जो है वॉल के ऊपर, एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड थर्ड वन जो है बाहर से कोई प्रेशर दे रहा है, बाहर से कोई प्रेशर देने की वजह से ये जो है ऐसा होना था, बट बाहर से कोई प्रेशर देने की इसका साइज जो है डिक्रीज हो गया, तो आगे के ऑर्गन को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है कम हो गया, ओके। इस तरह होना था आर्टरी को, बट बाहर से कोई प्रेशर देने की वजह से इस तरह हो गया, ओके। ये जो है आर्टरीज के कॉजेस है। एंड द थर्ड वन इज कॉजेस ऑफ वेन्स। अब हम सबसे पहले हार्ट का देख लिया, फिर हम आर्टरीज का देख लिया, फिर थर्ड जो है कॉजेस इन वेन्स में कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से हमें इस्चेमिया देखने को मिलता है, और उसके वजह से हमें इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। वेन्स, ब्लॉकेज ऑफ वेन्स में लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज, रिजल्ट्स इन इस्चेमिया। देखो, अगर वेन्स में कोई प्रॉब्लम हुआ, साथ साथ में जो है आर्टरीज में भी ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। अभी देखो, ये आर्टरी है, ये वेन है, ओके। ये यहाँ जो है आर्टेरियोल्स, यहाँ पे जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो बाद में ये जो यहाँ पे
ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पे CO डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे अगर कोई ऑक्लूशन है, यहाँ पे ऑक्लूशन है तो यहाँ का ब्लड जा नहीं पा रहा, तो यहाँ का ब्लड पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक आर्टरीज का भी ऑक्लूशन हुआ ना, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे इडेमा भी देखने को मिलता है। इडेमा जो ब्लड है वो हाइपर प्रेशर की वजह से पूरा बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में निकल जाता है पूरा जो फ्लूइड है। ओके, तो इसमें भी वेन्स में भी वही कंडीशन, इंट्राल्यूमिनल वेन के अंदर। ओके, इंट्राल्यूमिनल, सॉरी ये कैमरा बहुत हिल रहा है। ओके, इंट्राल्यूमिनल एंड सेकंड इंट्राम्यूरल एंड थर्ड वन इज एक्स्ट्रा म्यूरल। मैंने बता दिया था एक्स्ट्रा म्यूरल का तो बाहर से कोई प्रेशर। इंट्राम्यूरल ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस ऑफ द मेजेंट्रिक वेन्स। ये मेजेंट्रिक वेन्स यहाँ पे इन्फॉर्म मतलब मेंशन भी क्या है, मेजेंट्रिक वेन्स में थ्रोम्बोसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, कैवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। ओके, एंड इंट्राम्यूरल वॉल के ऊपर वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स में क्या होता है कि जो नीचे जो एक्सट्रीमिटीज के पास जो वेन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वेल्व्स होते हैं, और ये वेल्व्स जो है वो ऊपर पहुंचते ब्लड को नीचे आने नहीं देते। ओके, इस तरह होते हैं। अगर ब्लड एक बार ऊपर पहुंच गया तो वापस नीचे नहीं आ सकता, तो उस चीज़ को रोकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो वेल्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं, वेरिकोस वेन्स। ओके, सो एक्स्ट्राम्यूरल में हमने क्या देखा, क्या है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इंटरसस्पेक्शन एंड वॉल्वुलस। ये 3 रीजंस की वजह से हमें वेन्स में बाहर से कोई प्रेशर मिलता है। ओके, एंड द फोर्थ कॉज इज माइक्रोवेस्कुलेचर। माइक्रोवेस्कुलेचर, आर्टीरियोल्स में कोई दिक्कत आ रही है, इससे में हमें रिजल्ट फ्रॉम ऑक्लूजन ऑफ आर्टीरियल्स, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टीरियल्स, कैपिलरीज एंड वेन्स में, इन सब में हमें देखने को मिलता है। ओके, सो इसमें भी वही होगा, ल्यूमिनल ऑक्लूजन और इन माइक्रोवेस्कुलेचर। इंट्राम्यूरल, इसमें भी ऐसा ही होगा। इंट्राम्यूरल वेन्स में, वेन्स आर्टरीज जो पाइप जैसे कंडीशन में देखेंगे, वेन्स, आर्टरीज एंड आर्टीरियल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, इन सब में हम ये तीनों के हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल मतलब अंदर, एक्स्ट्राम्यूरल मतलब, इंट्राम्यूरल मतलब वॉल के ऊपर, एक्स्ट्राम्यूरल मतलब बाहर से। ओके, तो इंट्राल्यूमिनल मतलब बाय आरबीसीज। यहाँ पे आर्टीरियोल्स की बात हो रही है, जो आर्टीरियल का जो है बहुत छोटा होता है। ओके, तो बाय आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया, एक्वायर्ड हिमोलाइटिक एनीमिया। तो इन सब में से क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया मतलब जो आरबीसी का जो साइज होता है, जिस तरह होना था उस तरह एबनॉर्मल साइज होता है। ओके, हिमोलाइटिक एनीमिया में हिमोलाइसिस होता रहता है, तो उस वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ओके, बाय डब्ल्यूबीसी एग्जांपल क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ओके, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में भी डब्ल्यूबीसी जो है वो ऑक्लूशन देखने को मिलता है। बाय फिब्रिन, फिब्रिन जो है वो वॉल के ऊपर जो है वो, ये अगर आर्टीरियल है वॉल के ऊपर जो है फिब्रिन देखने को मिलता है। बाय फैट एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म के वजह से भी हमें ये चीज देखने को मिलता है। कॉजेस इन माइक्रोवेस्कुलेचर वॉल, कॉजेस इनसाइड द मतलब वॉल के ऊपर, इंट्राम्यूरल। वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस जैसे कि वेस्कुलाइटिस कब हमको देखने को मिलता है, जब सेप्टिसेमिया, पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा एंड फ्रॉस्ट बाइट इंजुरी द वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंजुरिंग द मतलब फ्रॉस्ट बाइट के वजह से जो ब्लड वेसल के जो वॉल होता है वो डैमेज, वहाँ हमें इंजुरी देखने को मिलता है। और बाहर से, और कोई आर्टीरियल्स, कैपिलरीज, वेन्स में कोई प्रेशर आ रहा है तो कोई बाहर से, एक्स्ट्रा म्यूरल, बाहर से बेड सोर्स, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसका मतलब हाँ फ्रैक्चर हुआ है, पैर फ्रैक्चर हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट, तो वो बैठा रहता है, दिन भर बैठना है, उसको सोना ही है, तो उस वजह से जो है एक पर्टिकुलर आर्टरीज, वेन्स पे जो है प्रेशर आता है बाहर से, वहाँ उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो हमने ये पार्ट 1 के वीडियो में हमने इसके सारे इटियोलॉजी कॉजेज हमने देख लिया, और सेकंड वीडियो में हम एनाटॉमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन एंड इसका छोटा सा पैथोजेनेसिस, और कुछ ऐसे इन्फ्रैक्शन जो सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन, ओके, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और रीनल इन्फ्रैक्शन जो किडनी में होता है, ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जब सिस्टमिक पैथोलॉजी इसी तरह पढ़ेंगे तब हम उसमें डिटेली देखेंगे। ओके, थैंक यू।